सबसे अहम और बड़ी खबर की नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहां पर इस जानकारी को हम आपको दे रहे हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 मई को हुई थी नीट की परीक्षा। 23 लाख छात्रों को अब फिर देनी होगी नीट की परीक्षा। सबसे अहम और बड़ी खबर, 3 मई को हुई थी नीट की परीक्षा और ऐसे में यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट की परीक्षा 2026 की परीक्षा को रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक के बाद नीट की परीक्षा को रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 मई को नीट की यह परीक्षा हुई थी। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार नीट परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। कई जगहों पर पुलिस की रेड्स भी हो रही थी, कार्रवाई भी देखने को मिल रही थी और अब यहां पर यह बड़ा एक्शन। नहीं, बिल्कुल देखिए, बड़ा एक्शन है और खास तौर पर एनटीए ने सरकार के अप्रूवल के बाद एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें न केवल नीट की परीक्षा को रद्द किया है बल्कि जिस तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आया था उसको लेकर के सीबीआई जांच की बात भी कही है। यानी कि बहुत बड़ा है, यानी कि जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि जो पेपर है वो कैसे लीक हुआ। क्योंकि देखिए, ये बच्चों के फ्यूचर का मसला था। जिस तरीके से छात्र तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद अगर इस तरह की चीजें होती है जिसमें अगर पेपर लीक होने की वजह से, पेपर में गड़बड़ी होने की वजह से अगर जो स्कॉलर बच्चे हैं वो पास ना हो करके किसी तरह से वहां पर अनियमितताओं की वजह से दूसरे बच्चा जो है उसमें पास होता है, तो ये कहीं ना कहीं इससे दिक्कत का सामना था। और यही वजह है कि सरकार के अप्रूवल से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। अब सीबीआई जांच होगी और उसके बाद कौन कौन से लोग दोषी हैं वो पता लगाया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है। और दूसरी बात है, छात्रों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 मई को परीक्षा हुई थी, उसके बाद किस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे, किस तरीके की जानकारियां थी? क्या पेपर पहले ही आउट हो चुका था? क्या जो तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बातें चल रही थी उन सारी चीजों की सत्यता को परखा गया, उसके बाद यह कदम उठाया गया? जिस तरह की बातें लगातार आ रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पुलिस के रेड में सारी बातें आ रही थी, इससे एक बात तो साफ हो रहा था कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब ये कैसे लीक हुआ है, कौन सा नेटवर्क इस पे काम कर रहा था, ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे तफ्तीश से जांच की जरूरत है। और यही वजह है कि सरकार ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। यानी कि अब सीबीआई जांच होगी, इसमें पता लगाया जाएगा कि ये कैसे लीक किया गया, कैसे किस तरीके से इसके लिए पूरा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। तो ये अपने आप में बड़ा है। और देखिए, समय समय पर हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक आम बात होता जा रहा था। अगर सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर जो एक पूरा रैकेट काम करता है, यानी कि इस तरह पेपर लीक कराना, छात्रों को पास कराना, ये सारी चीजें जो एक नेटवर्क काम करता है उसकी जड़ों तक पहुंचा जा सकता है। और यही वजह की सरकार ने तल्ख रवैया अपनाया है। अब सीबीआई जांच करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके जड़ तक जाया जा सकता है। तो यानी कि 2 तरह की चीजें हुई। एक तो कि किसी तरह से गड़बड़ी में अनियमितता, छात्रों के साथ अन्याय ना हो, यही वजह है कि उस परीक्षा को रद्द किया गया। दूसरी बात है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। जी बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अब पेपर लीक की सीबीआई जांच होगी, नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जब परीक्षा हुई थी तमाम सेंटर्स काशी में भी वहां पर थे, किस तरीके से परीक्षा हुई थी? छात्रों से आपकी अब बात हो पा रही होगी, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस वक्त यहाँ पे परीक्षा हुई थी बड़ी संख्या में छात्र थे, कुछ नौजवान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नीट की परीक्षा फिर रद्द हो गई है, आप क्या पढ़ते हैं अभी? नहीं सर, पढ़ते नहीं हैं।
छोड़ दिया। तो नीट की परीक्षा रद्द हो गई है और उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरीके का हड़कंप में तमाम सारी जो दुर्गा कुंड कोचिंग मंडी है वहाँ इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि बड़ी कोचिंग मंडी है। पूर्वांचल और बिहार के लाखों छात्र वहाँ आके नीट की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में दुर्गा कुंड जो मंडी है वहाँ पर भी इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। उपेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात यह, छात्र लगातार पूरे साल भर तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जब परीक्षा का वक्त आता है तो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगती है, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लोग लगते हैं, तब जा करके परीक्षा होती है। सरकार की निकम्मा रवैया को दिखाता है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दिखाता है और इसके खिलाफ जब तक नीट के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाती, 2024 में भी हमने लड़ाई लड़ी थी, 2026 में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक नीट के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता हम पूरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता अंतिम दिन तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सुरक्षा दस्ता हो, तो ये तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं और तमाम सारी व्यवस्थाओं के बीच नीट जैसी देशव्यापी एक बड़ी परीक्षा होती है और उसको लीक हो जाती है तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन हाँ, अब जबकि सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो ऐसे में ये जरूर छात्रों का कहना है कि इस बार सीबीआई जांच में ये जड़ तक ये जांच पहुंचे कि आखिर कौन वो लोग हैं, कौन है सिस्टम में जो इस पूरी व्यवस्था की, इस पूरी परीक्षा की सुरक्षा, संरक्षा और उसकी शुचिता पर सुराग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब चिन्हित करना जरूरी है, क्योंकि पूरे छात्र का भविष्य लगा होता है। छात्र के साथ साथ उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी पूरा एक तरीके से समय, उनकी पूरी एनर्जी लगी होती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो चला है कि इस परीक्षा की बेहद बारीकी से जांच हो, जो दोषी हैं उन पर ऐतिहासिक कार्रवाई हो, ताकि ऐसी परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रहे। अनुपम को जब परीक्षा हुई थी तो किस तरीके से वो हम बातचीत करेंगे। देहरादून से भारती भी हमारे साथ जुड़ गई। भारती, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है इस कदम के बाद जब नीट की परीक्षा को रद्द किया गया है? देखिए, जो स्टूडेंट्स 18 सेंटर्स में नीट का एग्जाम हुआ था 3 तारीख को, और सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा को लेकर यहाँ पर काफी उम्मीदें भी थी। लेकिन अब जब एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो गया है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में उन बच्चों के लिए भी बड़ी चिंता की बात है, उनके पेरेंट्स के लिए भी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लंबे समय से इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। लेकिन आप समझिए कि कोई एक परीक्षा अगर स्टूडेंट देने को जाए और उसका पेपर ही लीक हो जाए, ये उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ समय समय पर अगर हम बात करें UKSSC पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है और अब नीट का एग्जाम कैंसिल होने के बाद जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स के चेहरे काफी कि अगर 20-22 लाख बच्चे हैं, एक सिंगल एग्जाम हो रहा है, तो उस बेस पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये हो कि हम पूरी तरह से इसको सुरक्षित या ढंग से करवा सकते हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। ऑल इंडिया लेवल का है। मतलब आप लोग चाहते हैं 2 एग्जाम हो? आप लोग अगर 2 एग्जाम होता है तो पॉसिबिलिटी है कि इस चीज़ को बहुत कम कर जा सकता। 0 तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है, कि क्योंकि मिनिमाइज किया जा सकता है कि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर से। हाँ, ठीक है। भारती, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। देखिए अनुपम, ये बात लगातार उठ रही थी उन स्टूडेंट्स के मन में भी, क्योंकि समय समय पर अगर हम बात करें UKSSC का पेपर लीक का मामला यहाँ पर सामने आया था और उसके बाद कैंडिडेट से किस तरीके से इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी, और अभी तक भी कई कैंडिडेट जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका पेपर यहाँ पर हो सके। अब इस बात को लेकर स्टूडेंट्स की चिंता है, जिन्होंने 3 तारीख को 18 सेंटर्स पर देहरादून के इस एग्जाम को दिया था, कि दोबारा से परीक्षा अब कब होगी, क्योंकि लंबे समय से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे। उनके पेरेंट्स में अब चिंता इस बात को लेकर है कि दोबारा से ये परीक्षा कब आयोजित होगी और क्या उसमें भी एश्योरिटी रहेगी कि पेपर फिर से लीक ना हो। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात भारती आप कह रही हैं, लेकिन छात्रों से कुछ बात हो पा रही है, कुछ संपर्क हो पा रहा है आपका? देखिए, फिलहाल अभी बहुत प्राइमरी फेज है। जिस तरीके से अभी इस बात का पता चल पाया है कि पेपर को कैंसिल कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स अभी खुद असमंजस में है, जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था कि अब नई डेट कब अनाउंस होगी, उनको अब किस तरीके से पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा इस एग्जाम के लिए जो दोबारा से अब करवाया जाएगा। और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पेपर बहुत अच्छे गए थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि उनका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब अभी जैसा बहुत प्राइमरी स्टेज है और स्टूडेंट्स इस बात को लेकर असमंजस में है कि उनका नेक्स्ट एग्जाम नीट कब दोबारा कब होगा।
जाहिर तौर पर लेकिन जब परीक्षा किसी तरह से रद्द होती है तो पूरा प्रोसेस करने में, दूसरी परीक्षा को कराने में 1 से 2 घंटे का वक्त। शीनम हमारे साथ जुड़ रही है नोएडा से। शीनम, वहां पर नीट की परीक्षा रद्द हुई है, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? तो शीनम से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब पेपर लीक की सीबीआई जांच करेगी। भारती के पास एक बार फिर चलते हैं। भारती, परीक्षा रद्द होने के बाद पूरा प्रोसेस होने में 1 से 2 महीने का वक्त लगता है, यानी कि अब छात्रों को दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा भारती। शीनम हमारे साथ है। शीनम, बताइए। बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे छात्रों को, लगभग 10 लाख छात्रों को अब दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अभिभावक भी काफ़ी चिंता में हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अब इस बात की चिंता है कि दोबारा से उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी तैयारी की होती है और बहुत सारी तैयारी के बाद उन्होंने पेपर दिया। 3 मई को इस पेपर का आयोजन किया गया था और उसके बाद एनटीए ने भी आधिकारिक बयान जारी किया था और साफ तौर पर कहा था कि इसको केंद्र सरकार को भेजा गया के रिपोर्ट को। बात करते हैं हम कुछ लोगों से। नीट का पेपर, आपको पता होगा, लीक होने की खबरें आई और इन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई और उसके बाद अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब उसे रद्द कर दिया गया है। दोबारा पेपर होगा और उसकी तारीख जल्दी घोषित भी कर दी जाएगी। मैम, एक्चुअली जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है और जहाँ तक उम्मीद है कि अब पेपर लीक की वजह से कितना दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स को? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लीक जो अच्छे बच्चे हैं जो अपने पहले से प्रिपरेशन लेकर चल रहे हैं, उन बच्चों के सामने वे इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। जब मान लिया लीक हो जाता है कोई पेपर, उसमें जो अदर बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, जिनके पैसे गए हुए होते हैं किसी दलाल के पास में, तो उन बच्चों को बेनिफिट भी मिल जाता है। जो बच्चों के, जो अच्छे बच्चों के लिए कैरियर बहुत ही, जहाँ कैरियर की बात आ जाती है, वो बहुत ही नुकसान। आपको पता है अब रद्द हो गया ये पेपर जो जिसकी लीक की खबरें आई थी? हाँ जी। क्या कहेंगे इस पर? बस मैम, उनके लिए है जो मतलब ज़्यादा पढ़े हैं, वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो उनके लिए तो नुकसान की बात है, और जो पढ़ नहीं रहे उनके लिए एक्चुअली जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे जो सिस्टम है ना एग्ज़ाम का, जहाँ जो एक एजेंसी एग्ज़ाम कराती है, सब भ्रष्टाचार है टू जाए। क्योंकि जब तक का ये भ्रष्टाचार नहीं हटने का, ऐसे भी ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, चाहे वो। देखिए, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नीट का पेपर जो लीक हुआ था वो अब रद्द कर दिया गया है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, एनटीए ने जो आधिकारिक बयान दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा कि कब ये अगली तारीख आएगी सामने, कब जो है ये पेपर होगा। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, बस मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे घोटाले ये अभी बाद में क्यों पसंद निकलते हैं सामने। इन्हें नहीं पता कि ये एग्ज़ाम होने हैं, इन्हें नहीं पता कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलना है। हर समय बच्चों के जो है खिलवाड़ कर रहा है उनके साथ, उनके एजुकेशन के साथ। देखिए, इसीलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई और इसीलिए अब ये हमेशा ये तो ट्रेंड बन गया, ये तो हमेशा ट्रेंड बन गया। ये आज की बात थोड़ी है। इन्हें नहीं पता है कि हाँ भाई ये होगा, इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो एजेंसी कहाँ थी जो ये कंडक्ट कर रही थी? उनको नहीं मालूम था? जो इन बच्चों को पता, पेपर पहले सर्कुलेट हो गया 5 दिन पहले, इनको नहीं मालूम था क्या? तो ये तो सब जो ना खाना पूर्ति वाली बात है। कुछ और स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर बात कर पाएं। नीट का पेपर जो लीक हुआ था, आप बात करेंगी? नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, स्टूडेंट्स बात भी नहीं करना चाहते हैं और कुछ तो आपने देखा गुस्से में भी हैं। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अपने करियर को दांव पर लग जाता है उनका करियर, क्योंकि एक बार एग्जाम आपने दिया, उसके बाद कुछ लोगों की वजह से बाकी सभी लोगों को दोबारा से पेपर देना पड़ता है। 10 लाख के करीब ऐसे छात्र थे जिनको अब दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारियां सामने आई हैं, जांच में ये पता लगा है कि पेपर लीक का ये जो नेटवर्क था काफ़ी बड़ा था। इस पर सीबीआई ने जांच की और बहुत सारी जानकारियां सामने आई। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें काफ़ी लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। बिल्कुल शीनम, हम आएंगे आपके पास, रुक करेंगे भारती सकलानी का एक बार फिर से। भारती, वहां से कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है, कुछ बात हो पा रही है छात्रों से? बात को लेकर बेहद परेशान है कि उनका जो एग्जाम है वो दोबारा से कब होगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्या रिएक्शन? नीट की परीक्षा रद्द हो गई है, छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जानकारी मुझे मिली है कि कुछ क्वेश्चंस उसके लीक हुए हैं
और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग अपने स्वार्थ में शिक्षा के साथ और राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ करते हैं, छात्र हित के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में जो दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब कड़ी से कड़ी सजा मिलती है तभी इस तरह के अपराध रुकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से छात्रों ने तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, अब 1 से 2 महीने या 3 महीने का वक्त फिर दोबारा से परीक्षा कराने को लगेगा और 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। नहीं, ये बात ठीक है, उनके भविष्य का सवाल है। तो इस जो लीक हुई है परीक्षा, इसको तो कंटिन्यू उसको मान्यता दी नहीं जा सकती। उसमें उन लोगों के भविष्य का सवाल होगा जिनके पास पेपर नहीं आ पाया और जिन पे आ गया उन्होंने मान लीजिए उसका दुरुपयोग करके अपने को आगे कर लिया। तो यह भी तो देखना सरकार का काम है कि निष्पक्ष और न्याय सबके साथ हो। तो ये भी अपराध जो हुआ है बहुत दिनों बाद अब लीक हुई है योगी जी की सरकार में, कोई घटना ऐसी सामने आई है, वरना कड़ाई से जो यहाँ पर सजा मिलती थी, उसकी जांच होती थी, तो उससे हतोत्साहित थे। सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि निष्पक्ष तरीके से बिना इस तरीके की परीक्षाओं को रद्द किए परीक्षा क्यों नहीं सरकार करा पा रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, सरकार पूरी तरह मुस्तैद कराती है, लेकिन कुछ लोग कहीं ऐसे बैठे हुए दूर दराज क्षेत्रों में अपने स्वार्थ में हरकत कर बैठते हैं। तो उनका इलाज यही है कि निष्पक्ष जांच पे उनको सजा। आप उत्तर प्रदेश से जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके साथ न्याय तभी मिलेगा जब ऐसे लोग सजा प्राप्त कर लेंगे। सर, लेकिन शिक्षा का जो सिस्टम है, जो पूरे छात्रों की जो परीक्षाएं होती हैं, बाकायदा उसमें कई लेयर की सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, तमाम इंतजामात होते हैं, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो सवाल तो बनता है। नहीं, सवाल तो निश्चित रूप से बनता है, उन पर भी बनता है जो ये काम करते हैं और उन पर भी बनता है जिनकी जिम्मेदारी है। तो यही तो फाइंड आउट करने के लिए इंक्वायरी होगी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब छात्र अगली तारीख का इंतजार करें या फिर अभी इस पूरे मामले पर जांच ही होती रहेगी? नहीं, ये तो रद्द हो गई, अगली परीक्षा होगी, लेकिन जांच होने पर दोषी दंडित होगा। 0 टॉलरेंस योगी जी के राज में है। आप मान रहे हैं कि सिस्टम में लूपहोल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जितना सिस्टम को मुस्तैद योगी जी के राज्य में बनाया गया है और जितना 0 टॉलरेंस योगी जी के राज्य में है, उसका परिणाम यह है कि अपराध कम हुए। सर, लेकिन ये पेपर लीक माफिया पूरे देश भर में जिस तरीके से परीक्षाओं को पेपर आउट करा दे रहे हैं, वो भी तो अपने आप में सवाल है। नहीं, उस सवाल के देखिए, आप पिछले शासन को देखिए और इस शासन में देखिए। पिछले शासन में तो आए दिन ये काम होते थे और उस पर इग्नोर कर दिया जाता था। अब इग्नोरेंस नहीं है, अब सजा है, टॉलरेंस नहीं है इनके लिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से छात्रों ने 3 तारीख को परीक्षा दी है और आज हम देख रहे हैं कितने दिन बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जा रहा है, अब आगे परीक्षाएं सही तरीके से होंगी, शुचिता के साथ होंगी, उसको लेकर आप कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे? बेशक, जहां पे जो लीक पुल अगर है उसको दुरुस्त किया जाएगा और जब लोग दंडित होंगे तो दूसरों के जो ऐसे अपराध, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो अपराधियों के हौसले बढ़ते, 4 अपराधी और पैदा होते और इस काम को आगे बढ़ाते। जब इतना बड़ा स्टेप लिया है कि उनकी जांच और उनकी जांच का दंडित और दोबारा जांच, तो आगे ऐसे तत्वों को हतोत्साहित होंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सर, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार है, कई बार ऐसा मौका देखने आया कि आपको भी कई उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पेपर लीक होने के बाद रद्द करना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में ही परीक्षाएं रद्द होती थी। 0 टॉलरेंस अपराधी के प्रति है। अपराध तो जब जो लोग करते हैं साजिशन और अगर करने के बाद उनको सजा ना मिले, अपराधी को प्रति 0 टॉलरेंस ना हो, तो फिर अपराध बढ़ता है। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए उनको दंडित किया जाना से अपराध में कमी आती है और एक ग्राफ सब तरफ से गिरा है। मैं अपने हायर एजुकेशन की बात करूं, जी, एक पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से आज तक लीक नहीं हो पाया क्योंकि उनको दंडित किया गया, पूरे चैनल को ठीक किया गया, उस सिस्टम को दुरुस्त किया गया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती के पास एक बार रुक करेंगे। भारती, बताइए वहां पर क्या छात्रों से बात हो पा रही है, कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
देखिए स्टूडेंट्स इस बात को लेकर असमंजस में है कि उनका नेक्स्ट एग्जाम अब कब होगा, क्योंकि लंबे समय से स्टूडेंट्स इसको लेकर तैयारी करते हैं। आप समझ सकते हैं अनुपम कि 12th के बाद अगर स्टूडेंट्स इसी को लेकर पूरा अपना समय दे रहा है और वो एग्जाम जब हो वो पेपर लीक हो जाए तो कितनी टेंशन होती है, प्रेशर कितना होता है। और अब कब नेक्स्ट डेट आएगी, कब नेक्स्ट डेट अनाउंस होगी, कब दोबारा से वो एग्जाम जो होगा वो ठीक तरीके से हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये रोक रहा हूं आरती आपको, सीधे रुक करना है मेरठ का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। उमेश बताइए क्या अपडेट है, कुछ बातचीत हो पा रही है कोचिंग सेंटर से, छात्रों से वहां पर? जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम जी, इस वक्त हम एक कोचिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं और सभी शॉक्ड हैं, स्टूडेंट्स बेहद शॉक्ड हैं। और नीट की परीक्षा जिस तरह से रद्द की गई है, अब अगली डेट्स का अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा। हम इस वक्त कोचिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से विद्यार्थी हैं जो हमेशा प्रिपरेशन करते हैं कि कब परीक्षाएं होंगी और उन्हें सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन जब ऐसे पेपर रद्द होते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। आप बच्चा क्या कहेंगे, ये जो नीट का पेपर रद्द कर दिया गया है इसको आप कैसे देखते हैं और कितना शॉकिंग है न्यूज? क्या कहेंगे आप, कितना शॉकिंग आपको लगता है? हाउ मच शॉकिंग इट इज? वेरी शॉकिंग, मेरे को तो यही लगता है। हमारे साथ सर भी मौजूद है। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से नीट का पेपर रद्द कर दिया गया है, फिर से नई डेट्स का अनाउंसमेंट होगा, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये तो बहुत ही दुखद बात है क्योंकि 22 लाख बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव है। बच्चे 3 मई की तैयारी के लिए गए थे, बिना ये सोचे समझे कि अपना बेस्ट देंगे और पेपर पहले ही लीक हो जाता है। तो 22 लाख बच्चे किस मानसिक से गुजर रहे होंगे, इस दर्द को हमें समझना होगा। दूसरा, हमें एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा कि एनटीए बार बार ये पेपर लीक कैसे कर दे रहा है और ये इतना ईजी पेपर बना ही क्यों रहे हैं, जिससे कि 720 में 720 या लोग इतना ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। तो कट ऑफ इतना हाई चला जाता है कि आम बच्चा जो है तैयारी करने से फिर घबराता है कि मैं इतना मार्क्स कैसे ला पाऊंगा, और ऊपर से पेपर लीक। तो एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। तो अतिरिक्त बोझ पड़ता है बच्चों पर। आप लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कॉपी पेन बाकायदा यहाँ पर आप लोग तैयारी करते हैं, साल 2-2 साल तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पेरेंट्स भी उम्मीदें लगा कर रखते हैं, और जब ये मालूम होता है कि पेपर रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया था, गेस्ट पेपर लीक हो गए थे, तो कितना शॉकिंग होता है, कितना शॉकिंग होता है, कितना हतप्रभ करने वाला होता है, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत डिफिकल्ट होता है सर, बिकॉज हम पूरी रात जाग के अपनी प्रिपरेशन करते हैं और फिर हम बाद में ये सुनने को मिलता है। तो फिर आपने इस बार नीट का पेपर दिया था जी, और आपको क्या उम्मीद थी इस बार? उम्मीद थी कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, मगर जबकि पेपर रद्द हो गया तो समझिए कि एक तरह से मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है आपको? जी बस ऐसी लगता है, मगर अब देखिए आप देखिए कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अब हम ये पूरी रात हम जागे थे नीट की प्रिपरेशन के लिए, और फिर सुबह पे हम मतलब सुबह भी नहीं सोई मैं, और अपना गई थी टेस्ट देने के बाद आके अपना जब करा तो जब हो गए थे सारे क्वेश्चन सॉल्व अच्छे खासे, इजी था पेपर। और अब लीक की वो सुनी है। ऐसा लग रहा है कि जो सपने आपने देखे थे उन पर पानी फिर गया एक तरह से, और अब जबकि दोबारा जो है पेपर होगा तो फिर से डबल मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, जब अब क्या ही कर सकते हैं। आप क्या कहते हो बेटा, क्या जिस तरह से पेपर ये रद्द होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग साल 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं, 10th के बाद ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, और जब इस तरह की घटना होती है तो बहुत शॉकिंग होता है, बहुत हैरान करता है। शॉकिंग तो होता ही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, क्योंकि जब कोई बच्चा किसी घर से प्रिपरेशन करता है तो वो केवल वो बच्चा प्रिपरेशन नहीं करता है, उसके साथ में उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स पूरा सपोर्ट देते हैं। तो जब ऐसे पेपर लीक हो जाता है तो वो पूरा बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत